देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले वक्त हो गया है यूपी की बड़ी खबरों का। यूपी ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने विधानसभा में पेश किया अपना अनुपूरक बजट और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का पहला बजट पेश किया है। अगले 6 महीनों में पूरे होने वाले आधे अधूरे प्रोजेक्ट और वादों के लिए प्रावधान पेश किया है। 7,301.52 करोड़ का जन कल्याणकारी बजट ये पेश किया गया है और इस बजट में अधूरी योजनाओं को पूरा करने का प्रावधान है और बजट में युवाओं के रोजगार के लिए अलग से प्रावधान है और गन्ना भुगतान, अंबेडकर स्मारक निर्माण, गौवंश रख रखाव का भी प्रावधान किया गया है। अशोक तिवारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक तिवारी, यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, खास बातें क्या रही हैं इसकी? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा योगी सरकार का यह अंतिम अनुपूरक बजट है जिसको आज सदन के भीतर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। सबसे अहम बात जो कि वित्त मंत्री ने सदन के भीतर भी कही कि जितनी भी आधी अधूरी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित है जिसमें बजट की आवश्यकता थी, उसके लिए इस अनुपूरक बजट में बजट का प्रावधान किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी एक बड़े बजट का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। चूंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बिल को लेकर किसानों में काफी नाराजगी की तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, तो लिहाजा इस भुगतान के माध्यम से उनकी नाराजगी को भी कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा अयोध्या जो कि सरकार के एजेंडे में शुरुआती दौर से रहा है, वहां पर डेवलपमेंट की तमाम सारी योजनाएं हैं जिसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है और लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान पहले ही सरकार की तरफ से किया जा चुका है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। और बेरोजगारी जिसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार के इतने कार्यकाल के दौरान कितने लोगों को रोजगार दिया गया, इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी सरकार, बल्कि जो अधूरी योजनाएं हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, तमाम सारी योजनाओं को गति देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगले साल उन्हें चुनावी मैदान में जाना है और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर, यानी अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करके, युवाओं को रोजगार दे करके, अयोध्या के विकास के एजेंडे को और आगे बढ़ा करके जब वो जनता के बीच जाएंगे तो कम से कम इन बातों को वो सबके सामने पेश कर सके। लिहाजा अनुपूरक बजट में इनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। ओके, अशोक तिवारी रहे हमारे साथ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी का बड़ा मुस्लिम दाव, इसकी बात करते हैं। यूपी में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन करेगी बीजेपी और यह सम्मेलन हर जिले में आयोजित किया जाएगा। बड़ी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की गई है जिसके लिए 44,000 अल्पसंख्यकों की टीमें भी बीजेपी की तरफ से बनाई गई हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे की टीमें मुस्लिमों के घर जाकर प्रचार करेंगी, बात करेंगी। बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजगार मेलों का आयोजन भी करेगी जिसके जरिए बीजेपी खासतौर पर मुसलमानों को सीधा लाभ देने की कोशिश में है। अशोक, मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी की बड़ी कोशिश। देखिए, निश्चित तौर पर इसे बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सभी लोग अलग अलग वर्गों को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी जो कि ब्राह्मण सम्मेलन है वो किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछड़ों को लामबंद करने के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इस बीच में खासकर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। जो अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रबुद्ध अल्पसंख्यक सम्मेलन बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। बाकायदा हर जिले में उसके लिए कोर कमेटी गठित की जाएगी और अगर आप समूचे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो तकरीबन 44,000 अल्पसंख्यक लोगों की टीम तैयार की जाएगी जो कि घर घर जाएगी, जो प्रबुद्ध अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, और उनको यह बताया जाएगा कि योगी सरकार की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं उनके जनहित के लिए चलाई जा रही हैं और इसी के माध्यम से उनको पार्टी के पक्ष में लाया भी जाएगा। तो ये एक बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है कि अपना जो कोर वोटर है उसके अलावा जो ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम्स को भी जोड़ने की एक कोशिश बीजेपी की तरफ से इस प्रयोग के माध्यम से देखी जा रही है और इसकी पूरी की पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। बीजेपी के बड़े नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में सौंपी जाएगी और जल्द ही इसके लिए औपचारिकता जो तारीख है उसका भी ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा पॉलिटिकल। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, तीसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और समाजवादी पार्टी विधायकों ने इससे पहले महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की
की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि 40 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। क्या करते, हंगामा हो रहा था। वहीं सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा तक मार्च भी निकाला। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। महंगाई, किसान समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जीपीओ से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला है और जमकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो अशोक, लगातार इस सत्र के दौरान सरकार की मुश्किलें खड़ी कर रहा है विपक्ष। देखिए, एक सबसे अहम बात यह है जो समझने की जरूरत है कि चुनाव से ठीक पहले ये सरकार का अंतिम अनुपूरक बजट था जिसे आज पेश किया गया है और इस सदन में सभी जो विपक्षी पार्टीज हैं उनको अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना उनका पहला उद्देश्य था। और आप देखिए कि कल भी चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस, उनका प्रदर्शन देखने को मिला था। आज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम सारे विधायक, यानी कि उनके जो विधानसभा में कांग्रेस दल की नेता है आराधना मिश्रा, विधान परिषद में कांग्रेस के जो नेता है दीपक सिंह, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत तमाम सारे विधायकों ने पैदल मार्च किया, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को उठाया गया। तो उनकी ये कोशिश थी कि आज सदन की कार्रवाई से पहले एक बार फिर कांग्रेस इन मुद्दों को उठाकर जमीन पर है ये एक मैसेज दिया जा सके। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई आज, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं ने भी जबरदस्त हंगामा किया और यह कहा कि पहले महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, इस पर कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से देखने को मिलनी चाहिए और उसके बाद कोई और चर्चा होनी चाहिए। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ, 40 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा और दोबारा जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद भी महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। तो कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि सदन के भीतर भी, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाना चाहता है चुनाव से ठीक पहले, ताकि उसको प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर नोटिस किया जाए, क्योंकि उसी आधार पर चुनाव में मतदान भी होने। तो ये अशोक तिवारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।